गर्भ कल्याणक महोत्सव। बीज भूमि में जाता है, उत्तम भूमि में जाता है तो उत्तम वृक्ष बन करके उत्तम फल देता है। बीज अगर मध्यम भूमि में जाता है तो मध्यम टाइप का वृक्ष बन के मध्यम फल देता है। लेकिन अगर पत्थरों पर बीज फेंक दिया जाए, बंजर भूमि में डाल दिया जाए तो बीज व्यर्थ हो जाता है। इसी तरह से कोई सौभाग्यशाली माँ बाप के, माता पिता के, माँ के गर्भ में कोई बालक आता है तो वह ऊंचाइयां हासिल करता है। और अगर कोई मध्यम संस्कार वाले लोग हैं तो उसका मध्यम जीवन होता है। जघन्य संस्कार वाले लोग हों तो उसके जघन्य जीवन होता है। और अगर निकृष्ट लोग हों, बहुत मायने रखता है। दुनिया में जन्म दिवस बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन एक जैन धर्म ऐसा है जिसमें गर्भ दिवस या गर्भ कल्याणक भी मनाया जाता है। इसका मतलब है जन्म जितना मायने रखता है, गर्भ उससे ज्यादा मायने रखता है। गर्भ के 6 माह पहले से देवता रत्नों की बरसात चालू करते थे। और आप देखिए, 6 माह पहले से कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन यहाँ गर्भ कल्याणक के अवसर पर एक दिन पहले भी ठंडक हो गई और आज गर्भ कल्याणक के दिन भी सूरज छुपा हुआ है। एक तरह की शीतलता है। माना कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन फिर भी मौसम ने करवट ली है। तीर्थंकर भगवंतों का प्रभाव, मुनि संघों का प्रभाव इस कलयुग में भी देखा जाता है। सौभाग्यशालियों, आदिनाथ स्वामी अयोध्या में जन्मे। उसी अयोध्या में, जिस अयोध्या में और 4 तीर्थंकर जन्मे, पहले की सारी 24 जन्मी। जहां राम जन्मे, जहां भरत जन्मे, बाहुबली जन्मे। महाराजा नाभिराय मरुदेवी के यहाँ उनका गर्भावतरण हुआ। और आज हम मोटा सामेरा की धरती पर अयोध्या की रचना करके आदिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। और जो, क्योंकि अब ज्यादा परिवारता है नहीं, लेकिन कोई योग संयोग के पुण्य के प्रताप से इतना विशाल जिनालय बन गया है। और 2 वेदियां हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो वहाँ जिन बिंब भी ऐसे विराजमान करो कि अगर कोई साधु संघ आसपास आए, इस शामलाजी रोड से गुजरें और बाहर बोर्ड पढ़ें। अभी बोर्ड लगाया कि नहीं लगाया? हाईवे पर बड़ा सा बोर्ड लगाइए और लोगों को मालूम पड़े कि सुंदर मंदिर है, विशाल प्रतिमा है, दर्शन करने का मन बने और संघ यहाँ आकर के विश्राम करें, भक्ति करें। अक्सर कर पूछते हैं कितनी बड़ी प्रतिमा है? छोटी प्रतिमा है तो ठीक है, यहीं से नमस्कार करें। बड़ी प्रतिमा है तो कुछ लोग जाने का मन बना लेते हैं। भगवान छोटे बड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी प्रतिमाएं ज़्यादा आकर्षित करती हैं। उनके सामने बैठ कर के पूरे अंगोपांग का दिग्दर्शन होता है, आनंद होता है। तो आज सभी गर्भ कल्याणक का अवसर, एक प्रतिज्ञा प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक मातृशक्ति को करना चाहिए कि जिंदगी में हम कभी गर्भपात नहीं करवाएंगे, कभी अपने गर्भ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चाहे 1 संतान हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। आजकल जो परिवार नियोजन चलता है, दवाइयाँ खा कर के, और अरे भाई कोई जीव आता है उसे आने दो। ये मोटा सामेरा जैनियों की बस्ती बिल्कुल नहीं रही। कभी यहाँ 25-50 घर हुआ होते होंगे। गर्भ कल्याणक के दिन
गर्भ संस्कार की क्रियाएं भी होती हैं। बहुत फर्क पड़ता है। गर्भ संस्कार 3 माह हुए हैं, 4 माह हुए हैं, 5 माह हुए हैं, उस जीव को भी संस्कार दो, उस जीव को भी नमोकार सुनाओ, भक्तामर सुनाओ, गंधोदक लगाओ, 2 मिनट 5 मिनट ध्यान करके और शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी जैसे संस्कार डालो। गर्भ में आया हुआ जीव भी सुनता है, समझता है, संस्कारित होता है। अभिमन्यु का उदाहरण सबके सामने है। महाभारत में सुभद्रा पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का उदाहरण सबके सामने है। ये बात ठीक है कि गर्भ का जीव कान से नहीं सुनता है, लेकिन भावनाएं उसे भी प्रेरित करती हैं और शुभ भावनाओं के बल से वो भी महापुरुषों की योग्यता हासिल कर लेता है। कहते हैं अभिमन्यु ने जग चक्रव्यूह वेधन की कला गर्भ में ही सीख ली थी। तो आज की माँ, आपकी गर्भ का बालक भी तो अच्छे संस्कार देंगे तो सीखेगा। टीवी देखते रहेंगे, कार्टून्स देखते रहेंगे, केवल सीरियल देखते रहेंगे, उसी टाइप के संतान पैदा होते हैं। गर्भ में संस्कार देना सीखिए। आजकल कई सारे डॉक्टर्स और कई सारे भारतीय संस्कृति का अनुसरण करने वाले प्रज्ञावान लोग गर्भ संस्कार की कला और क्रिया पर फोकस कर रहे हैं। आपको चाहिए कि ऐसे संस्थानों से संपर्क करें, और ऐसे संस्थानों से संपर्क नहीं होता है तो अपनी माँ, दादी, नानी से, गुरुजनों से गर्भ के जीव को भी संस्कारित करवाएं, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद मांग लें। गर्भ कल्याणक महोत्सव है, क्योंकि गर्भ के बाद ही जन्म होता है। बिना गर्भ के किसी का जन्म नहीं होता है। अनंत अनंत जीव, करोड़ों करोड़ों जीव कोशिश करते हैं, तब कोई एक जीव गर्भ में ठहर पाता है, आ पाता है। सैकड़ों, हजारों, करोड़ों बीज एक साथ दौड़ते हैं, तब जाके कोई एक बीज अपनी परिपक्वता को प्राप्त करता है। बड़े सौभाग्य से कोई इंसान के गर्भ में इंसान के रूप में आता है। अनंत जीव राशि है संसार में। एक इंद्रिय जीव देखो तो अनंत अनंत है, 2 इंद्रिय जीव तो असंख्यात हैं। मच्छर, कीड़े मकोड़ों की कोई भी कमी नहीं है। इस अनंत जीव राशि में पशु पंछी भी बहुत हैं, लेकिन इंसान होना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हम अपने आप का फक्र करें कि इंसान हो गए। अब इंसान होकर के इंसान की तरह जिएं, तब बात बनेगी। कई लोग इंसान के रूप में शैतान की तरह काम करते हैं। एक कवि ने कहा, आदमी अब जानवर की सरल परिभाषा बना है। आदमी जिस तरह से गर्भपात करवाते हैं, जिस तरह से एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, आदमी अब जानवर की सरल परिभाषा बना है। विश्व का वह नाश करने आज दुर्वासा बना है। क्या जरूरत राक्षसों की खून पीने आदमी का, आदमी ही आदमी के खून का प्यासा बना है। आदमी ही, वो कोई सास ही तो होती है कि बहू को जबरदस्ती अबॉर्शन के लिए प्रेरित करती है। वो कोई महिला तो होती है कि नहीं, मेरा फिगर बिगड़ जाएगा, मुझे नहीं चाहिए संतान, खत्म कर दो इसको। पंचेंद्रिय जीव का, अपने अंश का, अपने वंश का अपने हाथ से खत्म करने वाले लोग कितने
दुष्ट बुद्धि होंगे। प्रायश्चित करना चाहिए कभी ऐसी गलतियां हुई हैं तो। और कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि इसमें सांस नहीं है, अमुक अंग ठीक नहीं है, और कई बार डॉक्टरों की बातों में आकर के थोड़ा इंतजार करो, दूसरी जगह चेक करो। ठगने वाले लोग, केवल पैसों की उगाही करने वाले लोग गलत सलाह भी दे सकते हैं। एक माँ ने अपना किस्सा सुनाया एक गर्भ संस्कार के अवसर पर कि डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, जैसा भी है हम पंचेंद्रिय जीव का घात नहीं करेंगे। जन्म हुआ, जन्म नहीं हुआ तब तक भी मैं रोज भक्तामर का पाठ करके, अमुक श्लोक का पाठ करके, 26वें पाठ करके रोज गंधोदक लगाती, आशीर्वाद देती, सुनाती, और गर्भ काल पूरा हुआ, जन्म हुआ। कुछ थोड़ी सी कमी तो थी, लेकिन तब भी मैंने वही जारी रखा। आज थोड़ी सी कमी जरूर है, लेकिन आम इंसान की तरह बढ़िया जीवन जी रहा है, आम बच्चों की तरह कोई भाग्य से जीव आया है, स्वागत करो। कई लोग ऐसे हैं कि संतान को तरसते, कई लोग ऐसे हैं कि जवानी की मस्ती में तो खूब उत्पात किए, अबॉर्शन कराए, और अब पछताते हैं। ध्यान रखना, चींटी भी नहीं मारना है। जहां चिटिया नहीं मारी जाती वहां बिटिया कैसे मारी जा सकती है। ऋषभदेव ने खुद ब्राह्मी सुंदरी को संस्कारित करके संदेश दिया कि गृहस्थों के घर में बेटों के साथ बेटियां भी होना चाहिए। एक अच्छा सा, एक बड़ा सा, सुंदर सा परिवार हो, धर्म, ध्यान और संस्कारों से युक्त परिवार हो, ताकि बुढ़ापे में कोई नमोकार भी सुनाए, कोई शिखर जी की यात्रा भी ले जाए, और कोई गुरु महाराज के चरणों में ले जाके उत्तम समाधि मरण भी करवाए। थोड़ा सा विवेक पूर्वक जीवन को सही दिशा दें, सही परिवार से बच्चे बच्चियों को जोड़ें। विवाह के योग्य होते हैं, एक काल होता है, और उस समय में उन्हें किसी परिवार से, किसी अच्छे परिवार से जोड़ दीजिए। अच्छे परिवार से बेटी ले आइए, अच्छे परिवार में बेटे का संयोग बिठा दीजिए, ताकि फिर मनमर्जी से इधर उधर ना जाएं, खानदान ना बिगड़े, खान पान ना बिगड़े, लांछित ना होना पड़े, अपमानित ना होना पड़े। पुरखों ने जो सुंदर परिपाटी बनाई है वो चलती रहे। श्रावक को यूं तो प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है, लेकिन ये सब तत्व ज्ञान इस मानव पर्याय में ही मिल पाता है। इस दुर्लभ मानव पर्याय का सदुपयोग करें, धर्म ध्यान से जुड़ें और लोगों को जोड़ें। इस एक भव को भवों का अभाव करने की दिशा में लगा दें। स्वरूप को जाने, स्वतत्व को पहचाने, क्षण भर गृहस्थी के कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध चैतन्य का अनुभव करें। इन सब पर्यायों के पार त्रिकाली ध्रुव जिस स्वरूप को आदिनाथ जैसे महापुरुषों ने पाया, उस स्वरूप को हम भी उपलब्ध हों, ऐसी मंगल भावना करें। मुनि सेवा करने से जीवन मंगलमय होता है। अजीत जी का प्रसंग अभी बता रहे थे। 10 आदमी काम करते रहे, फिर भी अपने हाथ से खुद सेवा करने का आनंद वो लेते हैं। और आलसी श्रावक श्राविकाओं के लिए वो आदर्श हैं कि एक बड़ा व्यापारी हो, बड़ा उद्योगपति होने के बाद भी खुद अपने हाथ से मुनिराजों की सेवा करना चाहिए। अपनी व्यवस्था के लिए आप स्टाफ रख लेते हैं, वो ठीक आपकी व्यवस्था,
बाकी खुद का दिल, खुद का मन इतना बड़ा रखिए। जो मुनियों की सेवा करते हैं वो ही कभी मुनियों के मार्ग पर चलते हैं, और जो मुनियों के मार्ग पर चलते हैं वो ही कभी सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं।